पलामू में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत। पेड़ के नीचे खेल रहे थे ये दोनों बच्चे पेड़ के नीचे खेल रहे थे। एक घटना पिपरा टांड थाना क्षेत्र के गोगो आजाद टोला की है। जिला के पिपरा टांड थाना क्षेत्र के गोगो के आजाद टोले में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे सोमवार के शाम पेड़ के नीचे खेल रहे थे। इसी क्रम में वज्रपात से घटना में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम है। पलामू में वज्रपात से 2 बच्चों की मौत हो गई है। दोनों पेड़ के नीचे खेल रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच चुकी के अनुसार पिपरा टांड थाना क्षेत्र के जंजो के आजाद टोला में खरगू भूइया के 12 वर्षीय बेटे अरविंद मामले में रांची पुलिस ने एक साथ 42 घरों में मारा छापा। 29 संदिग्धों को उठाया। 10 जून को जुमे के नमाज के बाद रांची में हुई हिंसा में शामिल उपद्रवियों के गिरफ्तारी के लिए पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। इस दौरान पुलिस की टीम ने लोअर बाजार, हिंदपीढ़ी, डेली मार्केट और कोतवाली थाना क्षेत्र में एक साथ 42 घरों में छापेमारी की है। नुपुर शर्मा पर जब कार्रवाई हो गई तो हंगामे का क्या जरूरत। नीतीश भारतीय जनता पार्टी भाजपा के प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा के एक बयान को लेकर जारी विवाद के बीच बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को साफ लहजे में कहा कि अगर भाजपा का एक्शन ने ले लिया एक IR भी तो फिर हंगामे का जरूरत क्या है। जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए नीतीश कुमार ने नुपुर शर्मा को लेकर पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि भाजपा ने नुपुर शर्मा के खिलाफ एक्शन लिया। नुपुर शर्मा के खिलाफ केस में भी दर्ज हो चुका है। उसके बावजूद भी अगर कोई बात हो रही है तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर आपस में झगड़ा कराना चाहते हैं। जरूरी नहीं है कि कोई भी चीज़ स्वाभाविक हो। सोनिया व राहुल गांधी पर ईडी समन के खिलाफ कांग्रेसियों ने निकाला जुलूस। नेशनल होल्ड मामले में ईडी द्वारा सोनिया व राहुल गांधी के समन भेजे के खिलाफ 13 जून को दुमका जिला कांग्रेस कमेटी में धरना दिया है और जुलूस निकाला। कांग्रेसियों ने कार्यकर्ताओं जिला कांग्रेस कार्यालय के जुलूस के शक्ल में शहर के मुख्य मार्गों में गुजरने ही हुए DC कार्यालय पहुंचे तथा 6 सूत्रीय ज्ञापन राज्यपाल के नाम DC को सौंपा। जुलूस के नेतृत्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष श्याम किशोर सिंह ने किया। जुलूस में बड़ी संख्या में जिले के सभी प्रखंडों में कांग्रेसों कार्यकर्ताओं शामिल हुए। धरना कार्यक्रम में संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकार संवैधानिक संस्थानों करते हुए जिला अध्यक्ष कहा कि मोदी सरकार झारखंड शिक्षा को लेकर बड़ा फैसला। पारा शिक्षकों का अनुबंध, शिक्षा कर्मियों का भी आरक्षण। राज्य में प्राथमिक शिक्षकों नियुक्ति के लिए हाल ही गठित झारखंड सहायक आचार्य नियुक्ति का सेवा शर्त नियमावली 2022 में सहायक आचार्य पदों पर होने वाली नियुक्ति के सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मियों का आरक्षण का लाभ मिला जाएगा। इनमें पारा शिक्षकों के अलावा BRP, CRP तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत राज्य, जिला का एवं प्रखंड स्तर पर कार्यरत तमाम अनुबंध कर्मी शामिल हैं। सहायक आचार्य के कुल पदों में 50% पर इनके लिए आरक्षित होंगे। अभी तक प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में सिर्फ पारा शिक्षकों के ही 50% आरक्षण मिला था। तमाम कर्मियों का इसका लाभ देने का पारा शिक्षक विरोध कर रहे हैं। नई नियुक्ति नियमावली में कहा गया है कि इंटर प्रतिशत सहायक आचार्य स्नातक प्रशिक्षित सहायक पदों में से 50% पर केंद्र राज्य प्रायोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार का नियंत्रण के अधीन अनुबंध पर कार्यरत वैसे कर्मियों के लिए आरक्षित होंगे। रसोई तक पहुंचेगी कोयला खदानों से निकाली जाने वाली मीथेन गैस जल्द शुरू होगा। कोयला खदानों में निकाले जाने वाले मीथेन गैस अलग साल के अंत तक पाइपलाइन के जरिए देश में अलग अलग हिस्सों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। कोयला खदानों से निकलने वाली मीथेन गैस का व्यावसायिक दोहन और उत्पादन की प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट तो झारखंड के झरिए, गोमिया और नॉर्थ कनपुरा इलाके में कोयला खदानों से निकाली जाने वाली मीथेन गैस
अगले साल तक अंत तक पाइपलाइन के जरिए देश में अलग अलग हिस्सों में पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इसका इस्तेमाल बिजली उत्पादन, रसोई गैस के वाहनों के ईंधन को तौर पर होगा। मीथेन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए केंद्र सरकार ने पहले चरण में 6 राज्यों में कोल बेड मीथेन के 8,500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाले 15 ब्लॉक की पहचान की है। आई अब बाबूलाल की बारी। कहाँ हेमंत सोरेन की राजनीतिक छोड़िए, 3.5 करोड़ झारखंडियों की चिंता करिए। राज्य राजधानी रांची में हुए उपद्रव के बाद कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। इसे लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। कांग्रेस के एक विधायक इरफान अंसारी ने उपद्रवियों के परिजनों से 50 लाख मुआवजे की हिमायत पर जहां भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वही पार्टी विधायक दल ने नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि अखबारों में उपद्रवियों के स्पष्ट फोटो छप रहे हैं लेकिन सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। उन्होंने आशंका जताई है कि रांची में हुई हिंसा के बाद वैसे भी सरकार का प्रिय विधायक उपद्रवियों के परियोजनाओं में 50 लाख मुआवजा के सिफारिश। शिक्षा मंत्री ने केंद्रीय इस्पात का ऊर्जा मंत्री को लिखा पत्र, कहा BCCL BTPS का नाम बदले। इस्पात मंत्री को लिखे पत्र में उन्होंने बोकारो स्टील प्लांट का नाम बदलने का आग्रह किया है। वही ऊर्जा मंत्री को लिखने के पत्र में उन्होंने बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का नाम बदलने के लिए जिक्र किया है। इस्पात मंत्रालय को लिखने पत्र ने उन्होंने कहा कि बोकारो स्टील प्लांट बोकारो बदलकर माराभारी स्टील प्लांट करने का हेतु स्थानीय जनता द्वारा लगातार मांग की जा रही है। बोकारो स्टील प्लांट में जिस जगह पर स्थापित है वहां खतियान में बोकारो नामक जगह का कहीं उल्लेख नहीं है। महाभारी ने रेतों के द्वारा बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना हेतु अपनी भूमि दी गई थी। वर्णीय परिस्थितियों में उक्त प्रतिष्ठान का नाम बोकारो का नाम से किया जाना किसी भी दृष्टिकोण का उचित प्रतीत नहीं होता है। वही केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि बेमेरो प्रखंड का स्थापित बोकारो थर्मल पावर स्टेशन का नाम परिवर्तित करे गोविंदपुर थर्मल पावर स्टेशन करने हेतु। में बिजली संकट के लोग परेशान, मांगे के अनुरूप में नहीं की जा रही है आपूर्ति। झारखंड में बिजली के आंख मिचौलती से लोग परेशान हैं। इसकी वजह से कि मांग के अनुरूप राज्य में बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है। शाम होते ही बिजली कटौती की समस्या और बढ़ जाए। भारी गर्मी के बीच झारखंड में बिजली संकट जारी है। इससे शहरी और ग्रामीणों में रहने वाले लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके वजह से मांग का अनुरूप बिजली की आपूर्ति नहीं की जा रही है। शहरी क्षेत्र की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति की स्थिति और ख़राब है। बिजली के आंख मिचौलती से परेशान लोग अब सड़कों पर उतरने लगे हैं। झारखंड के चतरा जिला में या फिर दुमका या सिमडेगा, इन सभी जिलों में स्थिति एक जैसी है। वहीं रांची के शहरी क्षेत्र में तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों के लगातार बिजली कटौती की जा रही है। बिजली के आंख मिचौलती से परेशान अमित कुमार सोनी कहते हैं कि बिजली बिल समय पर नहीं देने पर विभाग ने अधिकारी बिजली कनेक्शन काटने में देरी नहीं करते हैं, लेकिन बिजली के लचर व्यवस्था का कुछ जवाब नहीं देते हैं। उन्होंने कहा कि बिजली के आंख मिचौलती से लोग रात जागा करने का मजबूर हैं। गृह मंत्री अमित शाह को भेजी जा रही है रिपोर्ट। रांची हिंसा पर राज्यपाल रमेश बैस एक्शन में। राजभवन रांची में हिंसक प्रदर्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार को भेजने के लिए रिपोर्ट तैयार कर रहा है। 1-2 दिन में यह रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस बीते शुक्रवार को रांची हिंसा के घटना को लेकर राज्यपाल रमेश बैस ने रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद ही राज्यपाल ने सोमवार को पुलिस महानिदेशक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों को राजभवन बुलाकर रांची हिंसा की पूरी जानकारी ली। उन्होंने DGP नीरज सिन्हा ने इस लेकर रिपोर्ट भी मांगी थी। साथ ही कई अन्य जानकारियां भी देने का कहा है। पुलिस पदाधिकारियों द्वारा की गई जानकारी के आधार पर राजभवन विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर दिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजेगा।
रांची में भारी हिंसा, फायरिंग, आगजनी और उपद्रव की घटना पर राज्यपाल रमेश बैस ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन के लंबी क्लास लगाई है। झारखंड पुलिस के डीजीपी नीरज सिन्हा ने पूछा गए। बीते दिन डीजीपी, एसडीजीपी अभियान और रांची के डीसी और एसपी को बुलाकर उन्होंने रांची हिंसा मामले में अब तक की गई कार्रवाई की